उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से 40 सेकंड में पूरा गांव ही बह गया। आइए समझते हैं बादल क्यों फटते हैं और इतना पानी कहां से आता है। जय श्री राम भाइयों, बादल सबसे ज्यादा पहाड़ी एरिया में फटते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय साइड में मानसून के दौरान बादल नमी के कारण उत्तर के तरफ आते हैं तो बड़े बड़े हिमालय इन बादलों को रोक लेते हैं और आने वाले पीछे के बादल एक के ऊपर एक इकट्ठा होते रहते हैं और बादल भारी होने के कारण हिमालय को पार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सभी बादल गाढ़ा बन जाते हैं और जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो यही पानी ग्रेविटी के कारण एक साथ नीचे गिरने लगता है। इसी को क्लाउड बर्स्टिंग यानी बादल का फटना कहते हैं। यह आमतौर पर 15 से 30 मिनट तक होती है, लेकिन इतने टाइम में 6 महीने के बराबर पानी गिर जाता है। इतना पानी पहाड़ों पर एक साथ गिरने पर भूसंकलन होता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे लेकर एक साथ बहने लगता है, जिससे गाँव के गाँव एक साथ बह जाते हैं। दूसरे केस में जहाँ हिमालय नहीं होता है वहाँ गर्म हवा के टकराने से बादल फट जाते हैं। जब बादल बहुत सारी नमी लेकर आगे बढ़ती रहती है तो रास्ते में गर्म हवा के झोंके से टकरा जाती है, जिससे बादल के सारी नमी पानी बनकर एक साथ नीचे गिरने लगती है, जिससे वहां पर बाढ़ आ जाती है। मुंबई में 2005 में बादल फटने वाली घटना गर्म हवा के टकराने से ही हुई थी। अभी उत्तराकाशी में बहुत भयानक बादल फटा और वहाँ के लोगों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहाँ पे एक खुशहाल एक गाँव था जिसका अब नामो निशान मिट चुका है और उस गांव में एक मार्केट था जिसका तो अब अता पता ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति है। कम से कम वहाँ 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से 7 से 8 लोग लोकल हैं, बाकी बिहारी है, नेपाली है और बाकी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। आप भी उसी होटल में काम करते हैं? जी सर, अभी साल में एक मेरे मालिक जी मरे, उनकी बीवी भी मरी, उनका बच्चा भी मरा उसी में सर। उसमें 3 मरे सर। हम वो लोग अपने होटल में ही थे उस वक्त? जी सर, रूम में सो रखे थे सर। मैंने आवाज़ मारा सर, वो नीचे नहीं आए सर। 5 अगस्त 2025 को धराली गांव में सुबह में जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था, जिसमें बादल फटा और बादल ऐसे बरसे मानो दीवार टूट रहे हो। कुछ ही सेकंड में पहाड़ 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा के रूप में बहुत तेजी से नीचे आया और इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को सोचने समझने का समय तक नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दब कर रह गए। गांव में मौजूद लोगों ने देखा बाढ़ में पानी, पत्थर, कीचड़ का सैलाब बहुत तेजी से धराली की तरफ बढ़ रहा है। फिर जो कुछ भी सामने आया सब कुछ बहता चला गया। घर बह गया, दुकानें बह गई, गाड़ियों और गाड़ियों में सवार लोग भी सब के सब तिनके की तरफ बह गए। जिन जगहों पर कल लोग रह रहे थे वहाँ पर अब मलबा और सन्नाटा है। मंदिर भी मलबे में बह चुका है। वहाँ के लोगों को आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि 40 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। तबाही के बाद की ये तस्वीरें देखकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे उबड़ खाबड़ जगहों पर सीमेंट और बालू का प्लास्टर किया जाता है, ठीक उसी तरह पहाड़ से नीचे आए मलबे के नीचे गाँव, मार्केट, मंदिर दब चुका है। ऊपर केवल मलबा नजर आ रहा है, सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले कुछ था ही नहीं। इस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कितने सारे तो मलबे के नीचे दब चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। और इन सभी का जिम्मेदार वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपदा आई नहीं बल्कि लाई गई है, क्योंकि इस एरिया पर अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन किया गया था, जिस वजह से खीर गंगा नदी यानी जिस नदी में बाढ़ आई वो नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। ये पूरा एरिया नदी का रास्ता है। यहाँ खीर गंगा नदी पहाड़ों से आकर के सीधे भागीरथी नदी में मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, खेती करने लगे। नेताओं और बिल्डर्स ने मिलकर नदी की जमीन पर होटल और रिजॉर्ट बनवा दिए और वहीं पर मार्केट भी डेवलप हो गई, जिस वजह से नदी का रास्ता छोटा हो गया और धीरे धीरे खीर गंगा नदी उल्टी दिशा में बहने को मजबूर हो गई। जब बादल फटा, खीर गंगा नदी में पानी आया तो फिर वो पूरा एरिया बह गया जो नदी की जमीन पर छेक कर बसाया गया था। लेकिन पुरानी धराली कस्बे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी नदी का रास्ता रोका ही नहीं था। ये आपदा नहीं है बल्कि मर्डर है। पहले इन सभी को यहाँ पे नहीं बसाया गया होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन सभी के मौत का जिम्मेदार कौन है? आप सभी कमेंट में नीचे जरूर बताना।